जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आज हम एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय होगा शरणागति। शास्त्रों में शरणागति को 6 प्रकार दिए हैं, यानी कि 6 प्रकार के शरणागति की बात हुई है। आनुकूलस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम्, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णनम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षट्विधा शरणागति। आनुकूलस्य संकल्पः, सदा सर्वदा परमात्मा हमारे साथ अनुकूल ही रहेंगे। ईश्वर की कृपा हम पर हमेशा बनी है और बनी रहेगी। हमारे जीवन का प्रतिफल जो कुछ भी हमें प्राप्त है, सब ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर की कृपा से ही हमें उपलब्ध हो रहा है। इस प्रकार जीवन में हमेशा अनुकूलता को अपने स्वभाव में ढालना, ये शरणागति का पहला लक्षण है कि हम पर भगवान की कृपा हमेशा है और बनी रहेगी। प्रातिकूलस्य वर्जनम, किसी भी प्रकार के शोक में नहीं रहना, इस भ्रम में नहीं रहना कि भगवान कभी हमसे नाराज होंगे। परमात्मा कभी किसी से नाराज नहीं होते। भगवान का स्वभाव या भगवान का कर्म नाराज होना है ही नहीं। भगवान तो सदा सर्वदा जीव पर अनुग्रह ही करते हैं। जैसे जल का सहज स्वभाव शीतल होना है, हिम का सहज स्वभाव शीतल होना है, उसी प्रकार भगवान का सहज स्वभाव केवल और केवल कृपा ही कृपा है। दंड देना ये भगवान का स्वभाव नहीं है। दंड तो जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार, कर्मों के बंधन में बंध करके, भगवान के बनाए हुए नियमों के अधीन होकर उन दंडों को भोगता है। वस्तुतः भगवान दंडित नहीं करते। भगवान तो बल्कि उन नियमों के अनुसार दंड भोगने वाले अपने भक्तों पर अनुग्रह करके उन दंडों को, उन दुखों को अपने ऊपर लेकर उन दुखों को भगवान निराकरण कर देते हैं अनुग्रह से, कृपा से। इसलिए शरणागति का दूसरा लक्षण है प्रातिकूलस्य वर्जनम। जीवन में प्रतिकूलता आ जावे तो उसको भी भगवान की कृपा ही समझना और उसे अपने कर्मों का प्रतिफल समझकर सहज में सहर्ष स्वीकार करना। रक्षिष्यतीति विश्वासः, परमात्मा हमें चारों ओर से सदा सर्वदा हमारी रक्षा करेगा ही करेगा। जब ये जीवन दिया है तो जीवन का रक्षक केवल हमारा परमात्मा है। चाहे कैसी भी महामारी आए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, भगवान कहीं न कहीं से हमारी आजीविका का माध्यम, हमारे जीवन की रक्षा का माध्यम परमात्मा बनाएगा ही बनाएगा। इस विश्वास पे जीना ये शरणागति का तीसरा सूत्र हुआ। गोप्तृत्व वर्णम तथा, हमेशा निशंक होना, किसी प्रकार की आशंका में नहीं जीना। कई बार भगवान का भरोसा तो इंसान करता है, लेकिन जब अधिक दुखी होता है तो उसके मन में शंकाएं पैदा हो जाती हैं। मैं भगवान के सुरक्षा क्षेत्र के भीतर हूँ, मैं भगवान की सुरक्षा के अंदर हूँ, इसलिए मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। इस प्रकार के निर्भयता पूर्वक समय बिताना और भगवान पर भरोसा करना, ये शरणागति का चौथा सूत्र है। आत्मनिक्षेप, जीवन में कभी परमात्मा की परीक्षा नहीं लेना, कभी जीवन में मन्नत नहीं, इस प्रकार की मन्नत नहीं मांगना कि भगवान आप हमारा ये काम करा दो तो आपके लिए मैं ऐसा दूंगा। ये तुच्छ जीव परमात्मा को क्या दे सकता है। जिस इंसान का शरीर भी उसका अपना नहीं है, जिस इंसान का मन ही उसके वश में नहीं है, जिस इंसान का अपना स्वयं का व्यवहार उसके वश में नहीं है, वो इंसान भला भगवान की परीक्षा कैसे ले सकता है। इसलिए आत्मनिक्षेप
हर प्रकार से स्वयं को सरेंडर करना होगा। बिना सरेंडर किए शरणागति का सूत्र लागू होगा ही नहीं। और अंतिम सूत्र है कार्पण्यता। जीवन में हमेशा कृपणता बने रहना, परमात्मा से, परमात्मा के प्रति हमेशा कृपणता बने रहना, कि कार्पण्यता यानी कि छोटा, नगण्य, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझ में न ज्ञान है प्रभु, न मुझ में भक्ति है प्रभु, न मुझ में सामर्थ्य है प्रभु, न मुझ में बल है प्रभु, हर प्रकार से मैं निरीह हूँ, केवल और केवल आपके भरोसे ही हूँ। इस प्रकार से कार्पण्यता भगवान के चरण में, शरण में जाकर स्वीकार करना कि मैं कृपण हूँ, हर प्रकार से अयोग्य हूँ। यदि कुछ भी सद्गुण या अच्छे स्वभाव मेरे भीतर अगर नजर आते हैं तो प्रभु केवल आपकी कृपा से है, केवल आपकी दया से ही जी रहा हूँ, आपकी कृपा से ही कर पा रहा हूँ। इस प्रकार एकदम कृपण बने रहना परमात्मा के आगे और झुके रहना उसके श्री चरणों में। है भी इस जीव की क्या हस्ती है, कितना ही बड़ा बलवान क्यों न हो, कितना ही बड़ा धनवान क्यों न हो, कितना ही बड़ा योग्य कुशल क्यों न हो, वर्तमान में समय के मारने इस बीमारी ने सारी दुनिया के लोगों का घमंड चूर चूर कर दिया। लोगों का गर्व धूल धूसरित हो गया। न तो विद्वान होने का गर्व रहा लोगों में, न धनवान होने का गर्व रहा लोगों में, न बलवान होने का गर्व रहा लोगों में, न बहुत अच्छे डॉक्टर होने का गर्व रहा लोगों में, न बहुत अच्छे इंजीनियर होने का गर्व रहा लोगों में। पूरी दुनिया में, संपूर्ण विश्व में 6.5 अरब जनसंख्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रकट नहीं हुआ जो एक गर्व करके कह दे कि हाँ मैं इतना समर्थशील था। क्योंकि जब प्रकृति की मार पड़ी, समय की मार पड़ी, तो अहम में जीने वाला व्यक्ति भी आज धूल धूसरित हो गया, उसका गर्व अहंकार चूर चूर हो गया। इसलिए अहंकार में नहीं, अगर जीना है तो शरणागति में जियो। भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ऐसा कहकर गीता जी में 18वें अध्याय में अर्जुन को अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि तुम संसार के बहुत सारे लोगों का अवलंबन करते हो, दुनिया में बहुत सारे लोगों का भरोसा तुम करते हो, लेकिन वो सभी एक मौके में आकर, एक समय में आकर वो सभी तुम्हारे भरोसे पर खरा नहीं उतरेंगे, वो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुम्हें भरोसा करना है तो मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आकर तुम मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें समस्त पापों से, तापों से, दुख से मुक्ति दूंगा, बिल्कुल चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये भगवान की वाणी है, गीता जी का चरम श्लोक है। इसको मानकर, इस पर भरोसा करके आप मेरे प्रियतम प्रभु श्री नारायण के शरण में चलिए, आप सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।